प्यारे बच्चों, हमने देखा कि मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे के छोटे कण यदि मिट्टी में हैं तो वे मैग्नेट से चिपकते हैं। मैग्नेट की इसी विशेषता को हम आज एक और एक्टिविटी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। एक पेपर की शीट लें और उस पर आयरन फाइलिंग यानी लोहे का बुरादा फैला लें। इस शीट के ऊपर एक बार मैग्नेट यानी छड़ चुंबक रखिए और ध्यान से देखें। क्या आयरन फाइलिंग्स यानी बुरादा चुंबक के ऊपर बराबर चिपकता है, यानी हर जगह समान रूप से चिपकता है, या किसी एक भाग पर ज़्यादा और किसी दूसरे भाग पर कम चिपकता है? इस एक्टिविटी को बार बार दोहराएं और आप आयरन फाइलिंग्स की जगह लोहे की पिन या लोहे की कीलों का भी प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों, हमने देखा कि अधिकतर लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं। Most of the iron filings are attracted towards the two ends of a bar magnet. These ends are the poles of the magnet. आइए चुंबकों की सहायता से दिशाएं ज्ञात करते हैं। Let us find directions with the help of magnets. पुराने समय से ही लोग चुंबकों और इसके गुणों के बारे में जानते थे। चीन में एक हुआंग टी नाम का सम्राट था, जिसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। मूर्ति चारों ओर किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजा थी, जैसे वह रास्ता दिखला रही हो। मूर्ति का ये गुण था कि मूर्ति हमेशा एक ऐसी स्थिति में आकर रुकती थी जिससे उसकी फैली हुई भुजा हमेशा साउथ यानी दक्षिण की ओर संकेत करती थी। इसकी सहायता से राजा जब भी नए स्थान पर जाता था तो मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा को जान लेता था। प्यारे बच्चों, एक बार मैग्नेट लें और एक धागे की सहायता से इसको बिल्कुल बीचों बीच से बांध लें। अब इसे स्टैंड पर इस तरह से लटका दें कि बार मैग्नेट स्वतंत्रता पूर्वक यानी फ्रीली कहीं भी घूम सके। बार मैग्नेट को थोड़ी देर के लिए घूमने दें और इसे विराम अवस्था में आने दीजिए, यानी इसे रेस्ट पोजीशन में आने का वेट करें। जब मैग्नेट किसी एक स्थिति पर रुक जाए तो स्थिति को नोट कर लें। अब मैग्नेट को अपने हाथ से फिर धक्का दें और फिर इसे घूमने दें। आप देखेंगे कुछ देर बाद मैग्नेट फिर एक जगह आकर रुक जाता है। बच्चों, स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक सदैव एक ही दिशा में आकर रुकता है। A freely suspended bar magnet always comes to rest in the same direction. चुंबक हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन यानी उत्तर दक्षिण दिशा में ही विराम अवस्था में आता है। जिस दिशा से सूर्य उगता है
उस तरफ अपना मुंह कर लें तो आपके बाईं ओर उत्तर होगा और दाईं ओर दक्षिण दिशा होगी और आपकी पीठ की तरफ पश्चिम दिशा होगी। अब इन दिशाओं को चुंबक के स्थिति के साथ मिला लें। आपको पता चलेगा कि चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। जो सिरा यानी पोल उत्तर की ओर मुंह करता है उसे हम उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो सिरा दक्षिण की ओर होता है उसे हम दक्षिण ध्रुव यानी साउथ पोल कहते हैं। सामान्यतः चुंबकों के ऊपर N, इसका अर्थ है नॉर्थ यानी उत्तर, और S मतलब साउथ यानी दक्षिण लिखा होता है। ये है कंपास यानी दिक्सूचक। इसकी सहायता से भी हम दिशाओं को जान सकते हैं। कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। कंपास को हम उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा को ज्ञात करना होता है। इसकी सुई जैसे ही रुकती है ये उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। कंपास को हम तब तक घुमाते हैं जब तक डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर ना आ जाएं। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए इसे अलग रंग से यानी लाल रंग से पेंट किया जाता है। चुंबकों के इसी गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई। इसे हम कंपास के नाम से जानते हैं। कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। इसमें एक चुंबकित सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है जो स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। A device was developed based on this property of magnets. It is known as the compass. A compass is usually a small box with a glass cover on it. A magnetized needle is pivoted inside the box which can rotate freely.